अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर आगा फरहान। आज का ऑनलाइन सबक शुरू करने से पहले आप अपनी किताबें खोल लें। चैप्टर नंबर 5, कंप्यूटर माउस। आज हम कंप्यूटर माउस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास आम तौर पे दो किस्म के माउस अवेलेबल होते हैं। एक ये माउस है जिस पे दो बटन होते हैं और एक ये माउस है जिस पे दो बटन और एक व्हील होता है। इस इनके नाम देख लीजिए। एक हमारे पास है लेफ़्ट बटन और दूसरा है राइट बटन, और ये जो व्हील होता है इसे कहते हैं स्क्रॉल व्हील। अब हम देखेंगे कि माउस के इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। माउस के इस्तेमाल करने के लिए हम माउस को माउस पैड के ऊपर रखेंगे और माउस की जो तार होती है जिस तरफ, वो वाली डायरेक्शन हम कंप्यूटर की तरफ करेंगे तो ही हमारा माउस जो है वो सही से काम करेगा। अब हम माउस की ग्रिप करना सीखेंगे। कुछ राइट हैंडेड होते हैं और कुछ लेफ़्ट हैंडेड। जो राइट हैंडेड होते हैं वो राइट साइड पे माउस रखते हैं, जिस तरह इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, और जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं वो अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ माउस रखते हैं। जैसे इसमें दो तस्वीरें दिखाई गई हैं, मशल और अली की। तो अली ने अपने राइट साइड पे माउस रखा है और मशल ने अपना लेफ़्ट। अब ये देख लीजिए, तस्वीर की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारे किस तरह से हाथ रखा जाता है। पहली ये जो दो फिंगर होती हैं ये हमारी दोनों बटन्स के ऊपर होती हैं, और ये अंगूठा और ये साइड वाली फिंगर्स जो हैं वो माउस को ग्रिप करती हैं, यानी माउस को पकड़ने के लिए। तो अब जब हम इस माउस को यूज़ करेंगे तो माउस किस लिए यूज़ होता है? माउस एज अ पॉइंटर। जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं हाथ से तो हम हाथ से इशारा करते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर पे होते हैं, जिस तरह ये रेड निशान आप देख रहे हैं मेरा पॉइंटर, तो इसको मैं माउस की मदद से मूव करता हूँ। तो माउस पॉइंटर जो है वो हमें किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने या किसी की तरफ पॉइंट आउट करने में मदद देता है। तो आइए, जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये एक माउस पॉइंटर है। अब ये माउस पॉइंटर जो है वो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट शो करने के में मदद देता है। अब माउस क्या क्या एक्शन करता है? माउस के जो बटन हैं उसके बटन के दबाने को हम कहते हैं क्लिकिंग, क्योंकि माउस का बटन जब दबाया जाता है तो क्लिक का साउंड आता है। तो जब भी कहा जाए कि क्लिक करें, इसका मतलब वहाँ जाके बटन दबाएं। अब हमारे पास दो तरह से क्लिक किया जाता है। एक सिंगल क्लिक यानी एक मर्तबा, जैसे ये निशान दिखाया गया है, और एक डबल क्लिक, जैसे इसमें दो दफ़ा वही निशान दिखाया गया है। सिंगल क्लिक किया जाता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, और डबल क्लिक किया जाता है किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, चलाने के लिए। किसी भी सॉफ्टवेयर के आइकन पे जाके हम सिंगल क्लिक करते हैं तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद हम उसको पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसी तरह हम जब डबल क्लिक करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो रन हो जाएगा, यानी चल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अगर माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं तो ये माय कंप्यूटर जो है उसकी विंडो ओपन हो जाती है और इसमें हमारे ड्राइव्स और फोल्डर्स शो होते हैं। अगर हम राइट क्लिक करते हैं, यानी डेस्कटॉप के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो उसमें चंद ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें हमारे जो आइकन्स हैं उनको सॉर्टिंग करना, उनको अरेंज करना, और ब्राइटनेस वगैरह, स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह सेट करने के लिए। और एक और काम है जिसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? जैसे ये आइकन यहाँ रखा है, इसको मैं उठाकर और इस जगह रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इसको क्लिक करूँगा, और इस क्लिक को मुझे प्रेस रखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक ये क्लिक प्रेस रहेगा ये माउस के साथ अटैच रहेगा आइकन। फिर यहाँ आकर जहाँ भी हम उसे लाना चाहें तो हम वहाँ पर उसे रख सकते हैं। जैसे ही हम इसके क्लिक को छोड़ेंगे तो वो यहाँ से मूव होकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप वही पूरे प्रोसेस देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो आइकन है वो इस जगह पर है। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करके रखेंगे और खींच के यहाँ लाएंगे तो ये इस तरह से इस तरफ आ जाएगा। तो हम इसको देख सकते हैं कि माउस किस तरह से किसी भी आइकन को ड्रैग जो है वो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अब हम देखते हैं कि कुछ कंप्यूटर मैनर्स होते हैं कि कंप्यूटर को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है।
अब जिस तरह इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है वो माउस के साथ खेल रहा है, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। तो हम इसके साथ खेलेंगे नहीं, बल्कि इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे। तो ये कंप्यूटर मैनर्स जो है वो हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है, उस पर अमल करें। तो अब हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रिकी टर्म्स हैं। ये वो टर्म्स हैं जिनको ख़ास वर्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर से मुतल्लिक होते हैं। जिस तरह माउस पैड किसे कहते हैं, वो पैड जो हम माउस के नीचे रख के माउस इस्तेमाल करते हैं। माउस पॉइंटर किसे कहते हैं, माउस पॉइंटर जो आप ये रेड कलर का पॉइंटर देख रहे हैं, इसे माउस पॉइंटर कहते हैं। स्क्रोलिंग पेज को अप एंड डाउन करना स्क्रॉल व्हील की मदद से, इसे स्क्रोलिंग कहते हैं। क्लिकिंग, किसी भी आइकन को सेलेक्ट करना, उस पर जाके बटन दबाना, उसको क्लिकिंग कहते हैं। डबल क्लिकिंग, जब 2 मरतबा बटन दबाते हैं तो इसे डबल क्लिकिंग कहते हैं। राइट क्लिक जो राइट बटन दबाया जाए कहीं पे भी, उसे राइट क्लिक कहते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है एक जगह से किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह छोड़ना, इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्वेश्चंस और एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि हमें अपनी बुक में और कुछ अपनी कॉपी में फेयर करनी है। सबसे पहले, मिकी द कंप्यूटर माउस वांट्स टू रीच इट्स कंप्यूटर, शो इट द स्ट्रेट पाथ। अब ये माउस है, ये अपने कंप्यूटर पे आना चाहता है, हम इसे सीधा रास्ता दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे लेकर आएंगे सीधा नीचे, और फिर हम राइट पे, और फिर डाउनवर्ड, फिर राइट साइड, फिर अप साइड, फिर राइट साइड, फिर अप साइड, लेफ़्ट साइड, अप साइड, राइट साइड, डाउन साइड, लेफ़्ट डाउन, लेफ़्ट डाउन, राइट डाउन। इस तरह ये माउस जो है वो अपने कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अब ये ब्लैंक से हमें सही वर्ड्स के साथ फिल करना है। तो हम सबसे पहले ए को सॉल्व करेंगे। अ माउस पैड इज़ द स्पेशल सीट फॉर अ कंप्यूटर माउस। उसे माउस पैड कहते हैं जिस पे माउस यूज़ होता है। क्लिक इज़ जनरली यूज टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। क्लिक किया जाता है किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। डबल क्लिक इज़ जनरली यूज टू ओपन अ विंडो। कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने या विंडो को खोलने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। राइट क्लिक इज़ यूज टू शो अ लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द मॉनिटर। राइट क्लिक करके हम कुछ कमांड्स दे सकते हैं मॉनिटर पर। ड्रैग एंड ड्रॉप इज़ यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। और ड्रैग एंड ड्रॉप हम जो है किसी आइकन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये नीचे दिए गए सवालात हैं, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड पे इनके आंसर कर आंसर द फॉलोइंग। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर माउस? टू पॉइंट एन ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट इट। यही कंप्यूटर माउस का प्राइमरी फंक्शन है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस द बटन ऑन द माउस? क्या होता है जब कोई माउस का बटन प्रेस किया जाता है? तो इट गिव्स द साउंड ऑफ क्लिक। तो ये क्लिक का साउंड देता है। व्हाट डज द स्क्रॉल व्हील डू? स्क्रॉल व्हील क्या करता है? टू मूव अप एंड डाउन अ पेज, पेज को नीचे ऊपर करता है। हाउ हैज़ द माउस मेड इट ईजियर फॉर अस टू यूज़ द कंप्यूटर? माउस की मदद से हम कंप्यूटर आसानी से इस्तेमाल करते हैं, कैसे? टू कैरी आउट मैनी डिफरेंट एक्शंस बाय सिंपली क्लिकिंग। एक क्लिक से हम कोई भी चीज़ चला सकते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ माउस? ऑलवेज डायरेक्ट द माउस टूवर्ड्स द कंप्यूटर। हमेशा जो है माउस का फ्रंट जो है वो कंप्यूटर की तरफ होना चाहिए। बच्चों, अब हम वर्कशीट का काम बुक पे करेंगे। ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 45। अब ये डॉट्स आप देख रहे हैं, इन सब को आपस में मिलाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से हम 2 की तरफ पेंसिल से लाइन बनाना शुरू करेंगे, फिर 2 से 3, 3 से 4। जब हम सभी लाइनों को मिला देंगे तो हमारे पास शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई? माउस। अब हम यहाँ पर माउस लिख देंगे। वेरी गुड। तो ये हमारे पास एक पूरी शेप बन गई। लुक एट द फॉलोइंग 4 माउस एक्शंस इन द ग्रिड एंड इनसर्किल द वर्ड्स। अब ये 4 मतलब माउस से रिलेटेड वर्ड्स हैं। क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड राइट क्लिक। अब इस टेबल में हमें ये इनसर्किल करने वर्ड। सबसे पहले क्लिक, ये देखिए ये क्लिक लिखा हुआ है, हमने इसे इनसर्किल किया। उसके बाद डबल क्लिक, और फिर हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप है, और फिर राइट क्लिक है।
इस तरह ये काम हमें अपनी बुक में करना है और फिर हम इन दो सवालों के जवाब देना है। नंबर ऑफ माउस एक्शंस, माउस कितने एक्शन परफॉर्म करता है? 3, क्योंकि एक राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉलिंग करता है। टू सेलेक्ट अ फाइल, विल यू क्लिक अ डबल क्लिक द माउस बटन? फाइल को सेलेक्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन पर? डेफिनेटली हम सिर्फ क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, अभी हमें विंडोज़ की खोलनी नहीं है। चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ। अब हम ये जो हमारी एक्सरसाइज कॉपी पे लिखनी है उसे कॉपी पे लिखेंगे, और जो बुक पे लिखनी है उसे बुक पे, और इस तरह हम अपनी काम कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा जो वर्कशीट आपको दी गई है उस पर मौजूद जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर आपको ईसीटी के तौर पे ज़बानी याद करके, और आपको घर में पेरेंट्स की मौजूदगी में वो सवालात सॉल्व करने हैं और बगैर देखे, और वो भी कॉपी अभी स्कूल भेजनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।